अब आगे कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 1000 से बड़े ना हों ऐसे नंबर हमने फाइंड करना है पॉजिटिव इंटीजर्स दैट आर डिविजिबल बाय 5 25 125 625। इसका मतलब है कि हमने नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जो कि 1000 से तो बड़े ना हो, लेकिन 5 उनको डिवाइड करता हो 25। 1000 के दरमियान पीछे पीछे हमने देखना है कि कितने नंबर 5 पे डिवाइड होते हैं 25 पे। तो ये हमारा फार्मूला है x/d, जो हमारे पास 1000 है उसको 5 पे पहले डिवाइड करता हूँ, 200 आ गया, ब्रैकेट फंक्शन इसका 200 ही होता है, इंटीजर का इंटीजर ही होता है। 40 आ गया, इसको 25 पे डिवाइड कर 40, इसका मतलब इंटीजर्स होंगे जो 1000 को डिवाइड करेंगे। 25 ऐसे इंटीजर होंगे, 25 जिनको डिवाइड करता होगा वो 40 होंगे, 5 जिनको डिवाइड करता है वो 200 है, और 125 किन को डिवाइड करता है 1000 में से, वो 8 इंटीजर्स हैं। 625 इसका आंसर है 1.6, तो 1.6 का आंसर आता है 1। इसका मतलब 625 सिर्फ एक नंबर को डिवाइड करता है जो कि 625 ही है, उसके अलावा किसी को नहीं डिवाइड करता। इसमें आ जाता है हाउ मैनी इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 1000 डिविजिबल बाय 7 एंड 49। तो इसी तरह 1000, अब वो कह रहा है 100 और 1000 के दरमियान में कितने इंटीजर्स हैं जो इससे डिवाइड होते हैं। पहले हम 1000 को 7 पे डिवाइड करेंगे, फिर 100 को 7 पे डिवाइड करेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इतने 100 और 1000 के दरमियान इतने नंबर जो है 128 वो 7 पे डिवाइड होते हैं। तो 1000 को 7 पे डिवाइड किया ये आंसर आया, 100 को किया तो ये आया, तो इनका हमें ये आंसर आ गया। इसी तरह 49 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। आगे वो कहता है शो दैट सम ऑफ 2 इवन और 2 ऑड इंटीजर्स इज इवन वाइल सम ऑफ एन ऑड इंटीजर एंड इवन इंटीजर इज ऑड। इसका वो कह रहा है कि दो अगर इवन इंटीजर हों या ऑड इंटीजर हों, उनको जब ऐड करते हैं तो उनका आंसर इवन ही आता है। जैसे हम दो इवन इंटीजर लेते हैं 2 एंड 8, तो इसका आंसर इवन ही आएगा। मैं दो ऑड लेता हूँ 3 + 9, तो इसका भी इवन ही आंसर आएगा। तो ये प्रूव हमने करना है। उसके लिए मैंने कहा लेट ए एंड बी बी 2 इवन इंटीजर्स देन दे कैन बी रिटन एज, अगर ए और बी दो इवन इंटीजर है तो इवन इंटीजर होता है 2 का मल्टीपल, तो 2c लिख सकते हैं, और बी भी इवन है तो उसको भी 2 की मल्टीपल में लिख सकते हैं, तो 2d। तो जो भी इवन इंटीजर है उसे 2 का मल्टीपल बना के दिखाते हैं हम, तो 2c और 2d में लिख दिया ए और बी को। अब हमने शो करना है इनको ऐड करें तो वो भी इवन ही आना चाहिए। तो इन दोनों को मैंने ऐड किया, 2c + 2d, 2 कॉमन है c + d, और इंटीजर से अगर ऐड करें तो वो भी इंटीजर होता है, तो ये 2 का मल्टीपल बन गया। इसका मतलब a + b भी इवन इंटीजर, इसका मतलब सम ऑफ इवन इंटीजर इज़ इवन। अब मैंने दो इंटीजर और ले लिए, और को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2c में एक ऐड करके, और 2d लिया हुआ था तो 2d में एक ऐड करके, तो इनको ऐड किया 2c + 1 2d + 1, ये बनेगा 2, ये 1 + 1 2 बन जाएगा, तो इन तीनों में 2 कॉमन है 2 आ गया, c + d + 1। इसका मतलब ये हमारे पास आ गया 2 का मल्टीपल, ये भी इंटीजर्स हैं तीनों, तो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, तो 2 का मल्टीपल बन गया, तो ये इसका मतलब इवन इंटीजर है, 2 के मल्टीपल जितने भी वो इवन इंटीजर है। अब हमने ले लिया एक इवन और एक ऑड, ए को इवन ले लिया, बी को ऑड ले लिया, तो ए 2c की टाइप का होगा और बी 2d + 1 टाइप का होगा। इन दोनों को ऐड करते हैं हम, तो c और d में 2 कॉमन है एक 1, तो ये 2 इंटू समथिंग 2 इंटू इंटीजर +1, तो 2c + 1 की टाइप का ये 2e + 1, तो ये इवन इंटीजर ऑड इंटीजर है, क्योंकि ऑड इस तरह लिखा जा सकता है, और इवन 2 का मल्टीपल होता है सिर्फ, इसमें अब 1 ऐड हो रहा है तो ये ऑड इंटीजर है। ये प्रूव होगा हमारा।